बद्री तृणवीरुधम। ऐसी पवित्र भूमि है वृंदावन। जो भी एक बार उस वृंदावन की भूमि में प्रविष्ट कर लेता है वह आप अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप में ही मानने लगता है। यही उस भूमि की महिमा है। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजे में उपजे पुरुष भाव होय भंग। जो भी कोई उस भूमि में प्रविष्ट होता है अपने आप को गोपी ही मानने लगता है। यह उस भूमि की विशेषता है। जब मधुसूदन सरस्वती पहली बार वृंदावन गए और उस बाल कृष्ण का जब दर्शन कर लिया तब पुनः अपने घर पर आए तो अपने मित्रों से कहते हैं, अरे मित्रों, अद्वैत पीति पथिकई रूपाश्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। मैं बहुत बड़ा अद्वैत मार्गी था, कृष्ण के साम्राज्य को स्वीकार नहीं करता था, उसकी सत्ता को। तो मित्रों ने कहा, भाई आप तो अद्वैत के उपासक हैं, उसमें कहने की क्या बात है। मधुसूदन सरस्वती ने कहा, मैं हूं नहीं था, पर क्या करूं, जब एक बार वृंदावन चल गया तो शठेन केनापि वयम हटेन। शब्दावली देखिए, उस नंद कुमार के पुत्र शठ कृष्ण ने मुझे एक बार क्या अपना दर्शन करा दिया, अपना तो उसने मुझे दासी बना दिया। मित्रों ने कहा, बनोगे तो दास बनोगे, दासी कैसे बनोगे। कि क्या करूं, जब जब मैं उसकी याद करता हूं मैं तो अपने आप को गोपी समान ही समझने लगता हूं। क्योंकि वह व्यक्ति कितना भी बड़ी ज्ञानी ध्यानी वेदांती क्यों न हो, उस ब्रज भूमि की विशेषता ही यह है कि बड़े बड़े महापुरुष भी अपने ज्ञान को भूलकर उस प्रभु कृष्ण के ध्यान में अनुरक्त हो जाते हैं। उद्धव जैसे बृहस्पति के शिष्य भी का ज्ञान भी गोपियों के प्रेम के प्रवाह में बह गया। जब मीराबाई वहां गई तो बह गई उसी कृष्ण के प्रवाह में, और मीराबाई को सबसे प्यारी भूमि लगती है वृंदावन। आइए वृंदावन में अपने चित्त को लेकर चलें और फिर प्रभु की अन्य लीलाओं का भी हम गान करेंगे। श्री वृंदावन धाम को मरम न जाने कोई, डाल डाल फल पात पे श्री राधे राधे हो। आली री मोहि लागे वृंदावन री को, आली री मोहि लागे वृंदावन री को। मैया री मोहि लागे वृंदावन री को, मैया री मोहि लागे वृंदावन री को। वृंदावन री को, वृंदावन री, वृंदावन री को, वृंदावन री को। आली री मोहि लागे वृंदावन री को, आली री मोहि लागे वृंदावन री को। प्रेम से ताली बजाते हुए घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन ठाकुर जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। आली री मोहि लागे वृंदावन री को, आली री मोहि लागे वृंदावन री को। वृंदावन री को, वृंदावन री को, वृंदावन री को, वृंदावन री
जमुना में भोजन दूध दही को, निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को, निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को, निर्मल नीर बहत यमुना में भोजन दूध दही को, निर्मल नीर बहत यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में भोजन दूध दही को, आली रे मैया रे मोह लागे वृंदावन नी को, आली रे मोह लागे वृंदावन नी को, 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 आली रे मोह लागे वृंदावन नी को, आली री मोह लागे वृंदावन नी जय हो ताली बजाते हुए। कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुरत मुरली को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को, आली रे मैया रे, आली रे मोहे लागे वृंदावन नी को, आली री मोह लागे वृंदावन नी को, 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 आली री मोहे लागे वृंदावन नी को, आली री मोह लागे वृंदावन नी को, 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 आली री मोहे लागे वृंदावन नी को। आली री मोह एक बार ताली बजाते हुए। वृंदावन नी को, आली री मोहे लागे वृंदावन नी को, आली री मोह लागे वृंदावन नी को, जय राधे 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 प्रेम से बोलिए राधे राधे ताली बजाइए राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे रतिपुरा में राधे राधे हरविंद में राधे राधे यमुना जी में राधे राधे बाके बिहारी राधे 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 अरे ताली बजा के राधे राधे ताली बजा के राधे 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 में पहुंच गए और मैया से कहते हैं मैया अब हम भी गैया चराएंगे। मैया ने कहा बेटा अभी तू छोटा है, अभी पहले बछड़ों को चरा।
और प्रभु अब गोप ग्वालों के साथ में बछड़ा चराने के लिए रोज प्रातः काल जंगल में चले जाते हैं। एक बार उन बछड़ों के बीच में ही वत्सासुर नाम का दैत्य आ जाता है। प्रभु समझ जाते हैं और उसके पीछे दोनों वाले पैरों को आकाश में घुमाकर पटक कर उसका वध कर देते हैं। एक बार प्रभु बछड़ों को जल पीना के लिए यमुना तट पर आते हैं और यमुना तट पर बकासुर बगुले के रूप में मुंह फाड़े रहता है प्रभु को मारने के लिए और भागकर उन्हें मुंह में गटक लेता है। सारे गोपग्वाल चित्कार करते हैं। प्रभु अपने शरीर को इतना गर्म कर लेते हैं, गर्म लोहे के समान, कि उसका रंध्रीव वापस वमन कर देता है और प्रभु उसकी दोनों चोंचों को फाड़कर उसका अंत कर देते हैं। एक बार अघासुर नाम का दैत्य बहुत बड़ा अजगर का रूप बनाकर आता है प्रभु को मार डालने की इच्छा से। इतना बड़ा अजगर कि उसने अपने एक जिह्वा तो पूरी पृथ्वी पर सटा रखी थी और पूरा मुख खोल रखा था। भगवान अपने गोप ग्वालों के साथ आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। भगवान कहते हैं गोप ग्वालों से, जाओ तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढता हूं। और गोप ग्वाल धोखे से अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं और सोचते हैं कि अरे भाई ये कोई संतों की गुफा है क्या है, लगता तो सांप, कोई सांप का मुंह ऐसा लग रहा है। वास्तव में है सांप का मुख और समझ लेते हैं उसे गुफा। सोचते हैं भाई ये दो सड़क कैसे दिखाई दे रही है, सांप के दो जिह्वा होती है ना। गोप ग्वाल सोचते हैं भाई एक निकलने की होगी संतों की और एक आने की होगी। जब प्रभु समझ गए ये अघासुर है, चिल्लाते हैं अरे ब्रजवासियों अंदर मत जाओ मत जाओ। ग्वाल सोचते हैं कहीं लाला हमें पकड़ न ले, तो कड़ ताड़ना ये ताली बजाते हंसते किलकारी बजाते उसी अघासुर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। और जब सारे के सारे गोप ग्वाल प्रवेश कर जाते हैं तो प्रभु भी भगते हैं और उस अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही अघासुर के मुख में प्रभु प्रवेश करते हैं, अघासुर अपना मुख बंद कर लेता है। मुख बंद करते ही सारे के सारे गोप ग्वाल मूर्छित हो जाते हैं और प्रभु उस अघासुर के श्वास छिद्र में जाकर बैठ जाते हैं और अपने शरीर को इतना बढ़ाते हैं कि उसका आश्वास का आवागमन ही रुक जाता है। ब्रह्मरंध्र फट जाता है और प्रभु उस ब्रह्मरंध्र का फटने से उससे बाहर निकल आते हैं और उसी समय अघासुर का प्राणांत हो जाता है। बोलो नंद के लाला की जय। और सारे के सारे गोप ग्वालों को बाहर लेकर आते हैं और अमृतमय दृष्टि से उन सभी को स्वस्थ कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अघासुर को प्रभु ने तो मारा आज, पर गोप ग्वालों ने घर पर जाकर बताया 1 वर्ष बाद कि मैया आज तेरे लाला ने अघासुर को मार दिया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये बात समझ में नहीं आई, मारा तो आज था तो 1 वर्ष बाद में जाकर क्यों बताया। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, जब प्रभु ने अघासुर को मार दिया तब गोप ग्वालों ने कहा लाला बड़ी भूख लगी है, चलो अब कलेवा करने यमुना के तट पर चलते हैं। तो भगवान गोप ग्वालों के साथ में कलेवा करने के लिए यमुना तट पर आ गए। और कैसे भोजन करते हैं भगवान, सुखदेव जी ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब प्रभु बछड़े चराने जाते थे तो सारे के सारे गोप ग्वाल कलेवा साथ में लेकर आते थे। प्रभु तो बीच में बैठ गए और गोप ग्वाल उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो जो चीज लेकर आता है सब खोल लेते हैं और भगवान उस समय जो अपना पीतांबर है वह कमर में बांध लेते हैं और श्रृंगी वेणी को कमर में दबा लेते हैं उस पीतांबर के बीच में, और बाएं हाथ की हथेली पर दही भात रख लेते हैं। और अंगुलियों में क्या रखते हैं, कोई कहता है कि देख लाला मैं आम का अचार लाया हूँ, कोई कहता है मैं मिर्ची का अचार लाया हूँ, कोई कहता है नींबू का अचार लाया हूँ। तो अपनी अंगुलियों में एक एक अंगुली में आम का, नींबू का, मिर्ची का अचार दबा लेते हैं। और सारे के सारे जब गोप ग्वाल बैठते हैं और हंसते हैं, मोहनी बाबा बनकर भोजन नहीं करते, हंसी मजाक करते हुए भोजन करते हैं।
उसी समय स्वर्ग के सारे देवता प्रकट हो जाते हैं और कहते, वाह प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। बड़े बड़े यज्ञों में जब बड़े बड़े यज्ञाचार्य नाभ्यासीदंतरिक्षगुं बड़े बड़े वेद मंत्रोच्चारण करते हैं, तब भी आप भोग लगाने नहीं आते। और वही प्रभु इन ब्रजवासियों के लिए कितने सुलभ बने हुए हैं। एक लड्डू खाता है, मुख में आधा खा लेता है और कहता है, देख लाला कन्हैया, मेरी भाभी ने कितना अच्छा लड्डू बनाया है। आधा खुद खाता है तो फिर आधा प्रभु के मुख में ठूस देता है। एक कहता, लाला आज दधी मीठो मदन गोपाल, देख ये दही कितना मीठा है। पहले खुद चखता है और फिर प्रभु को खिलाता है। देवता तो सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं ब्रजवासियों की, लेकिन प्रभु के इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी के मन में शंका हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा, भाई भगवान अगर यह है तो भगवत्ता के लक्षण तो इसमें नजर नहीं आते, क्योंकि भोजन करने का भी एक नियम होता है कि किस तरीके से हाथ पैर धोकर भोजन किया जाए। और यह तो ग्वाल बालों का जूठन खाता फिर रहा है। ब्रह्मा जी को मन में शंका हो गई। जब चार चार खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी भी प्रभु की इस विचित्र लीला को देखकर चकरा जाएं, तो सर्वसाधारण की बात ही क्या है जो योग योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण की लीला को समझ सके। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर यह प्रभु है, भगवान है, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। और प्रभु कर रहे थे कलेवा ग्वालों के साथ में, और ब्रह्मा जी आते हैं और चरते हुए सारे बछड़ों को गायब कर कर वहां पर ब्रह्मलोक में जाकर छुपा देते हैं। गोप ग्वाल कहते हैं, कन्हैया तू यहाँ भोजन ही करता रहेगा, हमारे बछड़ों को देखेगा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कन्हैया कहते, तुम सभी कलेवा करो, मैं देख कर आता हूं। और सपाणी कबलो येऊ, कुछ तो मुख में ग्रास भरा हुआ है और कुछ हाथ में लेकर ही प्रभु बछड़ों को देखने के लिए दौड़ पड़े यमुना तट पर। इतने में दोबारा आते हैं ब्रह्मा जी और सारे के सारे ग्वालों को भी चुरा कर वहां ब्रह्मलोक में छुपा देते हैं। इधर भगवान को बछड़े भी नहीं दिखे और जब पुनः आते हैं ग्वाल बाल भी नहीं दिखे। प्रभु ने आंख बंद करके देखा तो समझ गए ये तो ब्रह्मा बाबा की करतूत है। और आज प्रभु श्री कृष्ण ने सर्वम विष्णुमयम जगत उस महावाक्य को चरितार्थ कर दिया और जितने बछड़े थे ब्रह्मलोक में उतने रूप में ही अपने आप को प्रकट कर दिया, और जितने ग्वाल बाल थे उतने ही अपने आप को उन्हीं रूपों में प्रकट कर दिया। और ग्वाल बाल ही नहीं बने, जिसकी जैसी अवस्था और जिसका जैसा स्वभाव वह भी प्रभु बन गए। और जो लाठी डंडा वह भी प्रभु अपने आप में उसी रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यावद वत्सक पाल्प वत्सक वपुर यावद करांग्र्याधिकम यावद यष्टि विषाद वेणुदलशिग यावद विभूषांबरम। जो ग्वाल वालों ने कपड़े पहने वह कपड़े भी प्रभु बन गए। जिसकी जैसी प्रकृति, जिसका जैसा स्वभाव, वही प्रभु बन गए। और सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णु रूप है, इसी महावाक्य को सिद्ध कर दिया। और 1 घंटे 1 दिन की लीला नहीं करी, पूरे 1 वर्ष तक प्रभु ने यह लीला करी। और कोई भी क्या